हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमने उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और हमने स्ट्रक्चर लिखी थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए पढ़ने में, ठीक है। और जब आप पढ़ाने के लिए काफ़ी नॉलेज हो जाए आपके पास तो आप भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेन बात आती है, देखिए क्या कहते हैं लोग, जब हम सफल हो जाएंगे, ठीक है, लोगों को जब हम सफल हो जाएंगे उससे भी जलन होती है, और अगर हम सफल नहीं होंगे तो भी जलन होती है, ठीक है, उन्हें तो दुख ही होता है। देखिए, अगर हम सफल न हुए तो लोग वैसे नहीं जीने देते हैं कि तूने किया ही क्या लाइफ में, और अगर हम सफल हो जाते हैं तो भी लोग फिर हमें असफल बनाना चाहते हैं, तो भी उन्हें जलन होती है। इसलिए हमें जो है उनसे कोई मतलब नहीं है, इस दुनियादारी से कोई कौन लोग क्या कह रहा है, बस अच्छे कर्म करने चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए आप पढ़िएगा सभी। देखिए, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास। सेकंड स्ट्रक्चर आती है इसकी नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते थे हम, इज आर एम। देखिए, अफर्मेटिव में भी हम सिंपल यही लिखा करते थे, सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हम किस में लिखा करते थे, अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में लिखा करते थे। लेकिन देखिए, एम के बाद डायरेक्ट नोट लगाए हैं निगेटिव में, ठीक है, NOT नोट, बस कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर नोट आना है, ठीक है। और नेवर होता है, नेवर, तो नेवर भी हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, नेवर। आता नहीं है वैसे नेवर इस प्रकार के सेंटेंस में आता नहीं है जल्दी से। नेवर इज नॉट यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है। यू, देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर देखिए सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल यू है, यू आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर आई। निगेटिव सेंस दे रखा है इसमें, ठीक है, तो आर नोट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और इसमें आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू मार्केट। देखिए गुरुजी कहानी का उल्लेख कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, डेस्क्राइब भी आ सकता है, कहानी का वर्णन, लेकिन हम यहाँ पर एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। तो द टीचर सुना रहे हैं, सिंगुलर हमने यहाँ पे बिंदु नहीं लगाया तो सिंगुलर है, टीचर कैसे है, सिंगुलर, तो इज का यूज करेंगे, इज। गुरुजी कहानी का उल्लेख नहीं, निगेटिव पढ़ लेते हैं पहले, नहीं कर रहे हैं, इज के बाद क्या आएगा, नोट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट नैरेटिंग या एक्सप्रेस, ठीक है, नैरेटिंग स्टोरी, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। कोई देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल नहीं है, मुझे भी सबसे आसान टेंस लगता था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, काफ़ी आसान है ये। सही है।
देखिए नंबर 3 पर आता है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? देखिए इंटेरोगेटिव में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट से पहले देखिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा करती थी, सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है टेंस की? इज, आर, एम। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग एम और आर के अकॉर्डिंग क्या आती है? प्लूरल के अकॉर्डिंग आर और सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग इज आती है सब्जेक्ट। प्लस अगर देखिए कोई निगेटिव वर्ब दे रखा है इसमें तो निगेटिव यहाँ लगा देंगे, नहीं दे रखा तो हटा देंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया। और देखिए अगर डब्ल्यू एच वाला टाइप दे रखा है तो डब्ल्यू एच वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट। अगर कोई भी निगेटिव वर्ड दे रखा है तो निगेटिव वर्ड आ जाता है इसमें नोट, नहीं दे रखा तो यहाँ से हटा देंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको याद करनी होगी। स्ट्रक्चर आप याद नहीं कीजिएगा, रटिएगा मत, बस सेंस के अनुसार इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा। वह मेरे कमरे में क्या कर रही है? ठीक है, वह मेरे कमरे में क्या कर रही है। तो देखिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है क्या? क्या की इंग्लिश व्हाट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं व्हाट। ठीक है, व्हाट या व्हाट। तो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग इज आएगा। तो व्हाट इज सी, फिर क्या? नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा, नेगेटिव वर्ड होता तो यहाँ पर लगाते। ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाते। तो सी डू करना, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी डूइंग इन माय रूम, मेरे रूम में क्या कर रही है। ठीक है, व्हाट इज सी डूइंग इन माय रूम। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा। एग्जाम्पल, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए बीच में क्या दे रखा है? डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, क्यों, वाई। ठीक है, फिर क्या की हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? यू कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल के सब्जेक्ट कैसी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है? आर। ठीक है, तो वाई आर प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव वर्ब दे रखा है तो नोट, फिर क्या है? करना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग, क्या? तुम के साथ अपने की इंग्लिश योर वर्क। ठीक है, योर वर्क तुम्हारा कार्य। देखिए योर जो है स्टेम एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है वर्क किस तरह है? नाउन, कार्य। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। पिताजी किसके साथ बाजार जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। ठीक है,
देखिए पिताजी किसके साथ, तो किसके साथ एक साथ ये आया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए क्या देखिए, विद होम, किसके साथ, विद होम, प्लस विद होम आया किसके साथ, WH वर्ड लिखा हुआ है, WH वर्ड के साथ फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पिताजी के। पिताजी कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, पिताजी कैसा है, सिंगुलर। और सिंगुलर क्या है, देखिए सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग ही जाता है। तो विद होम इज डैड, गो, गो क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ING, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं, मतलब वेट कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट आए, आए कैसा होता है, प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आती है, देखिए प्लूरल होता है ये माना जाता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, एम। तो आई एम वेटिंग, किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू। तीसरा देखिएगा, देखिए इसमें एक सेंस वाला सब, एक और वाक्य, एक सेंस वाली और आती है, जैसे वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग, तो बैठा हुआ है, वह खड़ा हुआ है, उसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, देखिए उसने सफेद शर्ट पहनी हुई है, या पहने हुए, पहनी हुई है, ठीक है। आता है ही के अकॉर्डिंग इज हुई है, देखिए पहनी हुई है, या खड़ा हुआ है, या बैठा हुआ है, ठीक है। इस सेंस में हम इसे हम उसमें क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना करके इसमें ही बनाए, ही इज पुटिंग ऑन व्हाइट शर्ट, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तुम पेड़ के नीचे क्यों बैठे हुए, बताया ना हमने, बैठे हुए, खड़े हुए, ठीक है, और पहने हुए। तो क्या आएगा, देखिए इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा, वाई, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, वाई, आर, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, ING, सिटिंग। ये नियम भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर सिट था SIT और डबल टी क्यों हो गया, ठीक है। सिटिंग अंडर ए ट्री, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए लेक्चर आपके समझ में आया होगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा यहीं पे फिनिश होता है, और कल हम पढ़ेंगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। देखिए मेहनत हमें पता है, हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ठीक है। देखिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, हमें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। और देखिए क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बेस है, टेंस हर जगह आते हैं, टेंस बेस है, और टेंस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए हम बोलचाल है, बोलचाल स्पीकिंग भी नहीं हो सकती, इसकी टेंस मेन है, तो ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।